हमारे चैनल में फल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है दोस्तों। आज आपका टॉपिक होगा 5.3 अवकलन। ठीक है, पहला पार्ट हमने बता दिया था। आज आपका भाग 2 होगा। ठीक है, आज आपका जो होगा पार्ट 2 होगा। प्रश्न नंबर 5 तक हमने बताया था। आज आपका जो होगा वो प्रश्न नंबर 6 होगा। प्रश्न नंबर 6 में क्या लिखा है समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में लिखा है एक्स का स्क्वायर, एक्स का पावर 3 लिखा है यहाँ पर। एक्स का पावर यहाँ पर 3 प्लस में एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब बराबर में 81। ठीक है, ये प्रश्न देखो 2-3 बार आ भी चुका है और ये प्रश्न हम बहुत ही आसानी से बता रहे हैं। देखो यहाँ पर x का घात 3 लिखा है, इसका अवकलन करेंगे तो 3 आ जाएगा आगे। यहाँ पे x 3 में से 1 हटा दोगे तो यहाँ पर 2। यहाँ पहला पद और दूसरा पद मानना पड़ेगा। पहला पद आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, y का अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। प्लस में दूसरा पद हम y लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। प्लस में यहाँ पहला पद आपका x हो जाएगा, y स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2y, दोबारा अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा और x का अवकलन 1 हो जाएगा। प्लस y की घात 3 का अवकलन 3y स्क्वायर हो जाएगा, दोबारा y का अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा और 81 का अवकलन हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे देखो पूरा का पूरा हमने अवकलन कर दिया। अब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स जिसके पास है उन सारे पद को रोक लेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस में 2xy dy बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर। ये प्लस में है, इसको इस साइड भेजेंगे माइनस में 3x स्क्वायर प्लस 2xy है, इसको इस साइड भेजेंगे माइनस में 2xy प्लस y स्क्वायर है, इसको इस साइड भेजेंगे तो माइनस में y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे dy बाई डी एक्स को कॉमन करेंगे, dy बाई डी एक्स हो जाएगा कॉमन। तो यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 2xy प्लस में यहाँ पे 3y स्क्वायर बराबर में माइनस को कॉमन कर लेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर। ये पद देखो गुणनफल में है तो यहाँ बटे में आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में y स्क्वायर। यहाँ गुणनफल में तो सारा का सारा पद आ जाएगा बटे में x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो अगला जो प्रश्न है वो थोड़ा से और बड़ा है, लेकिन यहाँ से जितने भी प्रश्न अभी स्टार्ट हो रहे हैं ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और यही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है साइन स्क्वायर वाई, प्रश्न नंबर आपका 6-7 है। साइन स्क्वायर वाई प्लस में कॉस एक्स वाई बराबर में के, ये आपका प्रश्न है। हमें वही निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो यहाँ पे साइन देखो 2 लिखा है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, साइन y का अवकलन हो जाएगा। यहाँ पे साइन y पहले लिख देंगे, यहाँ 2 लिखा है तो 2, साइन y लिखा है तो साइन y, दोबारा साइन का अवकलन करेंगे तो कॉस y हो जाएगा। फिर से y का अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। प्लस कॉस का अवकलन होता है माइनस में साइन और एक्स वाई लिखा है तो यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा। दोबारा हमें एक्स वाई का करना पड़ेगा अवकलन। यहाँ पहला पद एक्स लिखेंगे, y का अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस में दूसरा पद y लिखेंगे, x का अवकलन हो जाएगा 1 हो जाएगा। कि अचर पद है इसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन y कॉस y dy बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ माइनस, इसको इधर गुणा करेंगे तो माइनस में साइन एक्स वाई और यहाँ पे x dy बाई डी एक्स हो जाएगा। इस माइनस को यहाँ भी गुणा करेंगे, माइनस में y हो जाएगा और साइन एक्स वाई हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले पद को इस साइड भेज देंगे। इन दोनों में हम dy बाई डी एक्स को कॉमन करेंगे, dy बाई डी एक्स को कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन y कॉस y हो जाएगा। माइनस में यहाँ पर देखो x लिखा है तो x हो जाएगा और ये आपका साइन एक्स वाई हो जाएगा बराबर। इस वाले पद को इस साइड भेज देंगे तो y साइन एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर गुणनफल में है तो ये इसके बटे में आ जाएगा y साइन एक्स वाई ये आ जाएगा इसके बट्टे में, तो हो जाएगा 2 साइन वाई
कॉस वाई माइनस में एक्स साइन एक्स वाई, एक्स साइन एक्स वाई। देखो ये फार्मूला भी है साइन 2y का, तो हम लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स वाई साइन एक्स वाई बटे में इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं साइन 2y माइनस में एक्स साइन एक्स वाई, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 या 9 तक ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें डी वाई बाई डी एक्स से निकालना है। उसके बाद आपके टाइप चेंज हो जाएंगे और हर एक प्रश्न अलग तरीके से लगेगा, जहां पे हमको मान के करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ मान के हल करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर आपका जो 9 है, हाँ देखो 9 नंबर प्रश्न में आपको क्या करना है, y बराबर, यहाँ से प्रश्न थोड़ा सा चेंज हो। अब मैं आपको कुछ तरीका बता दे रहा हूँ। अगर सवाल में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर कहीं पर भी मिले, या तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिले, या तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिले, या तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिले, ये वैल्यू अगर आपको कहीं पर मिलता है तो आपको x बराबर tan थीटा मान लेना है। अगर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर मिले, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिले, तब आपको x बराबर में साइन थीटा या तो कॉस थीटा मान लेना है। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और पहली बात तो जब हम फार्मूला बताए थे तो इन सारी चीजों को पहले ही बता दिए। तो प्रश्न नंबर 9 कुछ इसी तरीके से है। प्रश्न नंबर 9 में क्या लिखा है, प्रश्न नंबर 9 में लिखा है y बराबर साइन इनवर्स, यहाँ पे लिखा है 2x 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ये आपका प्रश्न नंबर 9 है और इम्पोर्टेंट बहुत है, क्योंकि यहाँ से आपको फार्मूले के सवाल मिल गए। तो पहला काम आपको x बराबर यहाँ पे tan थीटा मानना है। थीटा को अगर हम रोक लेते हैं तो tan को इस साइड भेजोगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा 2x की जगह पे यहाँ पे tan थीटा लिखेंगे, और 1 प्लस में x की जगह पे tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो फार्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। यहाँ y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, और इस पूरे की जगह पे आ जाएगा साइन 2 थीटा आ जाएगा। साइन से साइन कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा 2 थीटा, y बराबर यहाँ 2 आ जाएगा। थीटा का वैल्यू क्या लिखा है, tan इनवर्स x लिखा है। y का अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। tan इनवर्स x का अवकलन 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो प्रश्न नंबर 9 भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में आपका जो सवाल है वो तो 2-3 बार आ चुका है, क्योंकि tan थीटा का सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है। तो प्रश्न नंबर 10 समझते हैं क्या करना है अभी। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 में लिखा है, प्रश्न में लिखा है y बराबर tan इनवर्स, y बराबर में tan इनवर्स यहाँ पे 3x का 3x माइनस एक्स क्यूब, 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस में 3x स्क्वायर, 1 माइनस में 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम tan थीटा मानेंगे। x बराबर हम मान लेंगे tan थीटा। थीटा को अगर हम रोक लेते हैं तो tan को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा ये tan इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पर 3x की जगह पे tan थीटा हो जाएगा, माइनस में x की जगह पे tan का क्यूब पे थीटा हो जाएगा, बटे में 1 माइनस में 3x की जगह पे tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, ये पूरा का पूरा फार्मूला किसका, tan 3 थीटा का, tan 3 थीटा का फार्मूला है। tan से tan कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा 3 थीटा, y बराबर यहाँ पर 3, थीटा का मान क्या था tan इनवर्स x, तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स x। y का अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, यहाँ पर 3 है तो 3, tan इनवर्स का अवकलन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 3 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न यहाँ तक हो गया कंप्लीट। देखो 10 नंबर तक हमने बता दिया है। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न होगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।